हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सीरीज का, जो कि है ग्राफ्स पर। ठीक है, मेरे टाइम पे ग्राफ्स जो थे वो बहुत ही भर भर के आया करते थे। आप 2021 के पेपर्स उठा के देखना, उसमें हर शिफ्ट में काइनेमेटिक्स से अगर क्वेश्चन आया तो ग्राफिकल क्वेश्चन आया है। और मैं ग्राफ से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था, तो मैं अक्सर टीचर्स के पास जाता था कि सर ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे करते, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बता दिया करते थे, बट फिर भी मुझे समझता नहीं था पूरा। तो जब मैं कोटा गया ना, तब मेरे को ग्राफ पूरा तरीके से समझ में आया कि यार ग्राफ वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इसको कैसे बढ़िया से समझाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करूंगा। 15 क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, मॉड्यूल से, पीवाईक्यू से, हर जगह से लाया हूँ, ताकि आपका ग्राफ में परफेक्ट करके जाऊँ। ठीक है, आपको कुछ जरूरत है क्या जानने की? हाँ, दो चीजें आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आपको कुछ चीजों के इक्वेशन पता रहने चाहिए, जैसे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है। नहीं पता है तो आप मेरा AOD का 2.1 का बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर देख सकते हो, मैथमेटिक्स 2 का, उसमें मैंने वो सब बता रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहे इस कंसेप्ट के बारे में, जैसे जैसे डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है, ये सब चीजें आपको पता हो। ठीक है, तो ऑलरेडी सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि v इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है dx/dt होता है, a इक्वल टू फॉर्मूला होता है dv/dt। ठीक है, सिमिलरली dx इक्वल टू होता है इंटीग्रल v dt, या फिर x इक्वल टू होता है इंटीग्रल v dt, और v इक्वल टू होता है इंटीग्रल a dt। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ग्राफिकल मीनिंग क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। तो इसका मतलब अगर कभी तुम्हें x और t के बीच में कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये x और t के बीच में अगर तुम्हारे पास कभी कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो जो इसका स्लोप होगा ना, वही इसका वेलोसिटी होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ आपको दिया है, ये dx/dt का ग्राफ है। ठीक है, तो ये तुम्हें dx/dt का ग्राफ दिया रहता है, इसका जो स्लोप होता है ना, वो तुम्हें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखो, सिंपली मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो, ये ग्राफ है। ठीक है, थोड़ा सा तुम इसमें दिमाग लगाना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, बाकी तुम्हें 15 क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ समझ जाओगे। और मैंने क्वेश्चंस को ऑर्डर में अरेंज किया है, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, हालांकि वो हर में होता है। एनीवेज, एक्स और टी। ठीक है, समझ लो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से तुम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो? यहां से यहां तक इंटरप्रेट करो। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, लेकिन वो उतनी ही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका स्लोप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, स्लोप इसका सेम है, तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, बस वो पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। यहाँ पर तुम बोलोगे कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा। स्लोप बताओ ना इस लाइन का, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। फिर तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? वेलोसिटी बढ़ रही है ना भैया, यहाँ पे तो उसका x डिस्टेंस और t बढ़ रहा है, टाइम और x बढ़ रहा है, वेलोसिटी तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है। यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट नेगेटिव हो गई। ठीक है, बाकी है वो अभी भी कांस्टेंट ही। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं तो, अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं कर्व, तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो कम आएगा, यहाँ पे स्लोप निकालोगे थोड़ा ज्यादा आएगा, यहाँ पे और ज्यादा आएगा, यहाँ पे और ज्यादा आएगा। तो वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक घटी है। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच समझो, थोड़ा सा बस। ठीक है, इतना दिमाग लगाना तो तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। तो पहले देखो, बेसिक क्वेश्चन तो सभी को पता है, तो वो मैं 2 मिनट में करा के हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन का क्या होता है मीनिंग? इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि भैया जो VDT है उसका मतलब है एरिया अंडर VT कर्व। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें VT कर्व दिया रहे और तुमसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो तुम सिंपली उसका एरिया निकाल देना, वही तुम्हारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फर्क क्या है दोनों में? जब तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना तो विथ साइन लेना, जब तुम डिस्टेंस निकालोगे तो सब कुछ ऐड करना। नहीं समझा? क्वेश्चन करा देता हूं, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे तुम्हें कर्व दिख रहा होगा, कर्व में यहाँ पे जो गया है वो यहाँ पे 8 तक गई है लाइन, और यहाँ पे 5 तक गई है लाइन, और तुम्हें ये x और t का ग्राफ दिया ना, v और t का ग्राफ दिया हुआ। तो v और t का ग्राफ है तुम्हारे पास, और तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। कब बराबर नहीं होता है बताता हूँ कब नहीं होता है। फिलहाल x इक्वल टू इंटीग्रल VDT, मतलब एरिया अंडर कर्व निकाल दो, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है, बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, तो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भारी नहीं था, मुझे नहीं लगता है ड्रॉपर्स को ये सब जानने की जरूरत है। 11th वाले हैं वो भी समझ ही गए होंगे, उतना कुछ भारी नहीं है। एनीवेज, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। ठीक है, और भी आए हैं, हालांकि मैं एक ही लेकर आया हूँ, और भी आए हैं, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला डाउट क्लियर कर देगा। पहले मैं ये ग्राफ स्केच कर दूं, फिर बताता हूँ। ठीक है, एनीवेज, तो अभी आप लोगों को कर्व उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसा ही कुछ है कर्व। ठीक है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़ बनाया है यहाँ पे मैंने। एनीवेज, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड्स ऑफ मोशन इज।
तो यहाँ पे तुम्हें एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पे तुम्हें स्पीड दे रखी है। तो तुम्हें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है ना, या डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं ना, हम सारे एरिया को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो डिस्टेंस जब तुम निकालोगे तो हर एक का एरिया निकालो। तो 5-5 सेकंड में डिवाइड कर दो इंटरवल। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालो। बेस 5 का है, हाइट 10 की है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 25 प्लस। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो बेस इंटू हाइट कर दो, दैट्स इट। 5 इंटू 10 ये हो गया 50 प्लस। अब यहाँ पर देखो तुम्हें 2 फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ऊपर की तरफ ट्राइंगल है और एक नीचे की तरफ रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का हो गया 50 और जो ऊपर तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है उसका हो गया, देखो उसका हो गया, देखो बेस 5 हो गया और इसकी जो हाइट है वो 10 हो गई। कुछ लोग हाइट को यहाँ पे 20 ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो 50 आ गया, ठीक है, 25 आ गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, बेस 5 है, हाइट 10 है और हाफ, तो 25 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो तो ये पूरा एक ट्राइंगल है। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस अगेन 5 है और अब की बार हाइट कितनी है, 20 है। तो 5 20 या 100 इंटू हाफ 50 हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो। ये वाले में आपको बेस कितना दिख रहा है, ये वाले में आपको बेस दे रखा है 5 और हाइट कितनी है 20। तो 20 5 या 100 और इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो 50 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है 50 50 100 150 200 150 200। ओके, सो 250 आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो 250 मीटर यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में आपको जो ये साइन दिख रहा है ना -20 वाला, बस इस साइन के साथ आप कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सब कुछ तो सेम आएगा, 25 + 50 + 50 + 25 + 50 सब कुछ सेम आएगा, बस ये लास्ट वाला माइनस में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बार आपका आंसर 150 मीटर आएगा। और इन्हीं दोनों का आपसे क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा है, जो कि 5/3 आ रहा है। तो 250/150 कर दो, 5/3 आ जाएगा। अब देखो, जो लोग यहाँ पे रो रहे हैं कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत तेज कर दी, समझा नहीं, तो ये देखो सीरीज है 12th और ड्रॉपर्स के लिए, उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, एरिया वगैरह, ठीक है, जानते हैं। सिमिलर सा एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, वो भी सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सभी को वो आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने भगा दिया, कुछ खास उसमें था नहीं। आओ अब हम लोग रियल में सीखेंगे कि भाई ग्राफ्स को अप्रोच कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है, एलन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकंड कितना होगा अगर जो तुम्हारा ग्राफ है वेलोसिटी के स्क्वायर और टाइम के बीच में वो ऐसा है। तो भाई तुम्हें जो ग्राफ है वो वेलोसिटी के स्क्वायर और टाइम के बीच में दे दिया है, समझ रहे हो। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। सबसे पहली बात, कुछ लोग सोचेंगे एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, सॉरी हाँ यार, एक्सेलरेशन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसका 2 तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि हम लोग ना इस ग्राफ का इक्वेशन निकाल लेंगे। जब भी देखो तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर दिख जाए या फिर कुछ क्यूब वोब दिख जाए, तो समझ जाना कि भैया वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से काम नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो पासिंग थ्रू ओरिजिन हटाओ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, जो कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो c की वैल्यू हो गई 0। m क्या होता है, स्लोप, तो इसका स्लोप तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y/x कर दो ना। तो y कितना दिख रहा है तुम्हें, अच्छा चलो y2 - y1 x2 - x1 वाले हो तुम, मुझे पता है। तो देखो y2 - y1 कर दो और x2 - x1 कर दो, तो 4 - 0 4 - 0 4/4 दैट इज 1। तो स्लोप तुम्हें 1 दिख रहा है, ठीक है। y पर क्या है, y पर है v², तो y पर हो गया v²। x पर क्या है, x पर है टाइम, तो x पर हो गया टाइम। तो इस पर्टिकुलर लाइन का जो इक्वेशन है ना वो v² = t है। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन है ना वो ये v = √t है, ठीक है। और अब तुम्हें ये अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा dv/dt, √t हो जाएगा 1/2√t। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। टाइम को 4 सेकंड डाल दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/4 मीटर/सेकंड²। चिंदी इजी। तो देखो अब तुमने एक चीज यहाँ पे सीखी कि कभी कभी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन आया है, तुम करोगे या मैं करूं, स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले तुम ट्राई करो, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है और अगेन तुम्हारे पास कुछ एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जो कर ले गया ना भाई, उसको मेरी तरफ से डिजिटल चॉकलेट है। तुम खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अगर तुमसे हो जाए ना तो तुम मतलब खुश हो जाना कि भाई अब तुम्हारा दिमाग जो है वो चलने लगा है। ट्राई करो ऐसा एक क्वेश्चन, जबकि मैं करा भी चुका हूँ, ठीक है। आई होप ट्राई कर लिए होगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे तुम्हें दिख गया कि भाई v² है, x है, तो इसका मतलब ये तो चलो py की है, वो तो चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन था। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है ये है कि स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c।
अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं आपने स्लोप कैसे निकाल दिया था। देखो अब आप काफी बड़े हो चुके हो तो बेसिक मैं नहीं बता सकता यार स्लोप। चलो अब की बार बता देता हूँ। फिलहाल वाई इंटरसेप्ट अब की बार 0 नहीं है 20 है, ध्यान से देखो। तो वाई इंटरसेप्ट आ गया 20। स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने के लिए कोई दो जगह पर पॉइंट पकड़ लिया करो लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो पॉइंट पकड़ लो, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा 30,80, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट पकड़ोगे तो हो जाएगा 20,60। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करोगे तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ये तुम्हारा x2 y2 हो गया और ये तुम्हारा x1 y1 हो गया। तो स्लोप निकालोगे तो 80 माइनस 60 20, 30 माइनस 20 10, तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब स्लोप कितना इस लाइन का 2 है। और तुम्हें दिख रहा है कि भाई लाइन सीधे है तो इसका मतलब स्लोप हर जगह ही कांस्टेंट है। चाहिए तो तुम यहाँ भी निकाल लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0,20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 0,20। तो 80 माइनस 20 60, 30 माइनस 0 30, 60 बाय 30 2, सेम जगह। तो m हो गया तुम्हारा 2। अब x पर क्या है, x पर तुम्हारा x है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और y पर क्या है v स्क्वायर है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 20 आ गया। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन। तो क्या हमने पहले ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें v जो था वो x के टर्म्स में दिया था और हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया था? किया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने तुम्हें सबसे पहले लेक्चर में बताया था इस सीरीज के, दैट इज v dv बाय dx। इससे हमने किया था, ठीक है। बट चलो अगर आपको नहीं याद आ रहा है ये फॉर्मूला तो हम लोग इसी मेथड से करेंगे। देखो v इक्वल टू रूट 2x प्लस 20 हो गया। अगर आप इस मेथड से करते हो तो ये क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाएगा। देखो v की जगह आ जाएगा रूट 2x प्लस 20, और जब dv बाय dx आप करोगे तो dv बाय dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट 2x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 खत्म, ये इससे खत्म, 1 आ गया आंसर चिंदी, ठीक है। बट चलो हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो v की जगह आ जाएगा dv बाय dt, और जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये आ जाएगा 1/2 रूट 2x प्लस 20, ठीक है। बगल में आ जाएगा 2 और इसके बगल में आ जाएगा dx बाय dt। इतना समझा? अरे भैया पहले रूट का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1/2 रूट आया, उसके बाद अंदर चेन रूल लगा तो 2x का डिफरेंशिएशन हुआ तो 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, 20 का 0 हो गया। ओके, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। dx बाय dt क्या होता है, v होता है। dv बाय dt क्या होता है, a होता है। तो a इक्वल टू हो गया 1/रूट 2x प्लस 20 इंटू v। v क्या है तुम्हारा, v है तुम्हारा रूट 2x प्लस 20। तो v की जगह आ गए जब तुम रूट 2x प्लस 20 डालोगे तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन सीधा सीधा आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये ग्राफ के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। इजी चल रहा है अभी तक कोई इशू नहीं है, रोना भी नहीं है। चलो चिंदी आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भैया अगर वेटी ग्राफ ऐसा है तो एटी ग्राफ कैसा होगा। अब ये वही टाइप है जिसमें मैं बहुत परेशान रहता था कि यार ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो वीटी ग्राफ तुम्हें ऐसा दिख रहा है और तुमसे एटी ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, बस तुम्हें इतना पता रहे भाई ग्राफ का फील क्या होता है। तो तुम्हें ये वीटी ग्राफ है, तो अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, डीवी बाय डी करोगे, तो डीवी बाय डी में तुम्हें पता है, ठीक है, डीवी बाय डी में तुम्हें पता है क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। डीवी बाय डी में तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और तुमसे एक्सेलरेशन और टाइम का ही तो ग्राफ पूछ रहा है वो। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो पहली बार में स्लोप है वो नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट बोलेंगे। और अगर ये कुछ ऐसा होता तो इसको हम जीरो बोलते। तो पहले जो इसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब शुरुआती केस में इसका अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम देखें तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट आएगा। अगले केस में इसका एक्सेलरेशन झटके से बढ़ा है और सीधा पॉजिटिव हो गया है। इसका अगले पल में क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन तेजी से बढ़ा, पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी भी वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तेजी से बढ़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। इजी, सिंपल, समझा। अब देखो अगेन तुम्हारे पास एक ग्राफिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। ग्राफ एकदम ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि हर ऑप्शन तुमसे कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई दो बंदे हैं, ए और बी, दोनों स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाते समय उनका पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ था वो ऐसे ट्रेस हुआ। तो तुम्हें पता करना है कि भैया क्या सीन है, ठीक है। तुम्हें ये पता करना है कि भैया सारे ऑप्शन में से कौन सा सीन सही है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑप्शन में से 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो ए सी डी बी सी डी सी डी ई ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एनीवेज हमें क्या, हमें करेक्ट आंसर से मतलब आ जाओ। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल। अब ये कैसे हम पता करेंगे, देखो बंदे कहाँ जा रहे हैं, बंदे जा रहे हैं स्कूल। तो इसका मतलब वो कहाँ चल रहे हैं, वो चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। तो जो एक्स डायरेक्शन में ज्यादा चला वो स्कूल से दूर रहता होगा ऑब्वियसली। तो आप ये बोलोगे कि भैया देखो पहले से चलना शुरू किया था ए ने, भाई पहले चलना शुरू किया या बाद में चलना शुरू किया उससे टाइम को फर्क पड़ेगा, उससे टाइम को फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट जहां पे वो पहुंच रहा है वो क्या है, तुम्हारा डिस्टेंस है।
तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ए यहीं पर पहुंच गया, मतलब ए कम चला है एज कम्पेयर टू बी, तो इसका मतलब ए जरूर स्कूल के पास रहता था। ये समझेगा, फील आएगा तुम्हें थोड़े टाइम में, टेंशन मत लो, करते जाओ बस। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल, जो कि ऑब्वियसली गलत है। एक सही हो गया तो दूसरा गलत होना ही है, मतलब एक सही हो गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री तो गलत ही होगा ना भाई। अब ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा भाई, दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों की लड़ाई में अगर एक जीत गया तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा हार गया ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, क्या ए को कम टाइम लगता है घर पहुंचने में, देखते हैं। अच्छा, कम टाइम कब लगेगा? कम टाइम तब लगेगा जब इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस में हम देखेंगे कि किसका ज्यादा है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में t1 टाइम पर आ रहा है, चलो ये टी मान लिया, और जो बी का ग्राफ है वो हम देख सकते हैं कि ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये टाइम है बी के लिए, ये टाइम है ए के लिए, तो बताओ किस क्या सही में ऑप्शन सही है? ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ यार सही तो है ऑप्शन, तुम भूल गए यहाँ पे गैप आ रहा है। बी ने लेट से चलना शुरू किया फिर भी वो ए से जल्दी पहुंच गया, देखो ना ये गैप कितना बड़ा है। ये गैप के सामने, ये तो चलो मैंने स्कीमेटिकली नहीं बनाया, स्कीमेटिकली अगर मैं बनाऊं तो ये स्कीमेटिकली ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है टीबी। तो अगर तुम ये वाला गैप देखो तो इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब बी को कम टाइम लग रहा है, ए को नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको करेक्ट मार्क कर दिया था, जो कि यहाँ पे गलत है। भाई बी ने लेट भी तो चलना शुरू किया, ये भी तो देखो। अरे भाई देखो, मान लो तुम जा रहे हो स्कूल, तुमने 8:15 पे चलना शुरू किया और तुम 8:25 पर पहुंच गए, और मैं जा रहा था स्कूल, मैंने 8:20 पे चलना शुरू किया बट 8:28 पे पहुंचा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे कि मुझे कम टाइम लगता है स्कूल आने में? भाई तुम जल्दी चलना शुरू किए थे, जल्दी पहुंचे, जबकि तुम्हें लगाया 10 मिनट, मुझे लगाया 8 मिनट। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें भी, अच्छा चलो ठीक है, सॉरी, सोच के बोलूंगा अब मैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी। अब यहाँ पे देखो ट्रेवलिंग स्पीड की बात हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, इसका मतलब अब हमें स्लोप देखना पड़ेगा इसका। तो स्लोप अगर हम ए का देखें तो ए का जो स्लोप है वो बी से कम दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ए का जो स्लोप है वो इतना है, बी का स्लोप इतना है, तो बी का स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब बी की स्पीड ज्यादा है। सो बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी गलत हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, तो आई होप मजा आया होगा एनालाइज करके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग वो सब कुछ है। आपको बगल में फिगर दिख रहा होगा, वो ज्यादा बेटर होगा, आप फिगर देखो, ठीक है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ कि मैंने सब कुछ सही से ड्रॉ किया है या फिर नहीं। ओके, चलो। तो बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे है और 4 ऑप्शन यहाँ पे, और हमें मैच करना है कि भाई इसमें से कौन सा एक्स टी का ग्राफ यहाँ पे वी टी के ग्राफ के इक्वल है। तो सबसे पहले पहला ग्राफ हम अगर एनालाइज करें तो पहले ग्राफ में आप देख रहे हो कि जो पोजीशन है वो ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसे बढ़ रही होगी? पहले देखो वेलोसिटी कम, फिर वेलोसिटी ज्यादा। ये कैसे देख रहा हूँ मैं? भाई मैं स्लोप देख रहा हूँ। एक्स और टी के ग्राफ में वेलोसिटी देखनी है तो स्लोप देखोगे ना। तो पहले स्लोप कम, फिर स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप और ज्यादा, फिर स्लोप और ज्यादा, फिर स्लोप और ज्यादा, फिर स्लोप और ज्यादा। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो लीनियरली बढ़ रही है, ऐसे कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो पहला ऑप्शन सही हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन सही हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे में कांस्टेंट है, पहले में भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ही क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिवली बढ़ रही है, जबकि फोर्थ में वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव वाले पार्ट में ना, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझा? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में एक्स टी का ग्राफ ऐसा है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी घट रही है। ये देखो स्लोप ऐसा है, ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, और एट द एंड जो स्लोप है वो लगभग 0 हो गया है। और स्लोप यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है शुरू से। अगर तुम ध्यान से देखो, अब लोग बोलेंगे पहले क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव कैसे हो गया? अरे भैया स्लोप देखो ना तुम, भैया ये ग्राफ ऐसा है, तो इसके ऊपर जब मैं ऐसे लाइन मारूंगा तो इसका एंगल कितना आ रहा है? 90 से ज्यादा आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव हुआ ना। ऐसे स्लोप नेगेटिव होता है, ऐसे स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए, बेसिकली बेसिक्स पता रहने चाहिए, वरना काम होने से रहा तुम्हारा। देखो स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसी लाइन, स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसी लाइन, करेक्ट। चलो, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेलोसिटी जो है वो ऐसे ऐसे घट रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव साइड है, तो या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा। और क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप बोलोगे पहले के लिए ऐसा था, चौथे के लिए ऐसा, भाई वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तुम्हें वो खुद से दिमाग लगाना है। वो चाहते तो इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते थे, बट क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो ऐसा होना चाहिए। अब चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्राफिकल नॉलेज है कि फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है ना, तुम्हें बता तो दिया मैंने कैसे करेक्ट हुआ, नेगेटिव साइड है ना। अच्छा देखो, तीसरा ऑप्शन देखोगे अगर तुम, तो यहाँ पे एक्स और टी के ग्राफ में पहले जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, फिर झट से चेंज हुआ है, फिर स्लोप नेगेटिव हो गया है और कांस्टेंट है। मतलब पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट है। एक ही ऑप्शन है ऐसा, थर्ड वाला। तो सी के लिए थर्ड।
लास्ट में आप देखो भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये तो मैंने लेक्चर की शुरुआत में शायद बता दिया था इसका केस। क्लियर? तो इस वाले क्वेश्चन ने आपका बहुत सारा डाउट खत्म कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे मतलब आपको बोर्ड पर इतना सारा ग्राफ बनाना नहीं चाहता हूँ, तो देख लो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता दो इसका आंसर। ठीक है, 3 ही ऑप्शन दिख रहे होंगे क्योंकि 3 में से ही करेक्ट है। ठीक है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले पहला ग्राफ तुम एनालाइज करो, मेरी बातों पे ध्यान दो और ग्राफ देखो, दो ही चीज करो। ठीक है, ग्राफ कैसा तुम्हें दिया हुआ है? ग्राफ तुम्हें पोजीशन और टाइम के बीच में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और टी के बीच का ग्राफ है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये स्लोप दिख रही है वो कांस्टेंट है ना, 45 डिग्री या जो भी है, स्लोप आपको कांस्टेंट दिख रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो जो वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो समथिंग ऐसा आएगा। वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा वो समथिंग ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, कांस्टेंट है ना, ऐसा ही आएगा। अब जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन आप जब इसी ऑप्शन में सेकंड वाला डायग्राम देखो, वेलोसिटी वाला, तो वेलोसिटी वाला जो कर्व है वो कुछ ऐसा आ गया है, ऐसा। और अगर वेलोसिटी वाला कर्व ऐसा आ गया, पोजीशन वाला कर्व ऐसा है, तो फिर तो ये सही हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर पोजीशन वाला कर्व ऐसा है तो वेलोसिटी का कर्व ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा कर्व दे दिया, जो कि गलत है। चलो इससे ना सोच के ऐसा सोचो, ये वेलोसिटी का कर्व है, यहाँ पे तुम स्लोप देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। ये अगर वीटी ग्राफ है तो अगर तुम इसका स्लोप निकालोगे तो वो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट रहे, तो पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में अगर तुम ध्यान से देखो तो पोजीशन यहाँ पे बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर तुम सेकंड वाले ऑप्शन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखो तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है। अब उसमें देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर आप सेकंड डायग्राम देखो तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है। आई एम सॉरी। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ऐसा है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो स्लोप कांस्टेंट आ रही है, और अगर स्लोप कांस्टेंट आ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और वहीं आप देखो थर्ड डायग्राम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। लेकिन हम फिर भी सी ऑप्शन एनालाइज कर लेते हैं कि भाई क्या गलत है उसमें। सी ऑप्शन में देखो पहली गलती दिख गई, पोजीशन जो है यहाँ पे वो टाइम के साथ बढ़ रही है, बट स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, तो उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फिर वेलोसिटी वाला ग्राफ वैसा नहीं आएगा जैसा सी वाले में दिया है ना। तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा होगा। ये क्वेश्चन भी वो लोग कर ले गए होंगे जिनको फील मिल चुकी है, जिनको फील अभी भी मिलना बाकी है, वेट करो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है बाय सीइंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें देखो आपको ये यूज लेना पड़ेगा। अब तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, या तो फिर इसका यूज ले लो या तो फिर आप इसका इक्वेशन बना दो। चलो इसका इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि ये देखो बहुत सारे लोगों को याद रहता नहीं है, हालांकि वो भी यूज आएगा अभी। देखो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस सी वाला इक्वेशन लगेगा। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, जो कि हमें दिख रहा है क्या है, v0 है। स्लोप कितना होगा इसका, स्लोप क्या होता है y बाय x, स्लोप क्या होता है y बाय x। अच्छा, कुछ लोग अभी भी वहीं अटके पड़े हैं, x1 x2 y2, भैया ले लो यार, इसको तुम मान लो x2 y2, तो x2 y2 हो जाएगा x0, 0। इसको मान लो x1 y1, तो 0, v0। ठीक है, निकालो। तो 0 माइनस v0, x0 माइनस 0, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस v0 बाय x0। बगल में x की जगह x है और y की जगह v है, तो v बराबर आपको मिल गया माइनस v0 बाय x0 इंटू x प्लस v0। अब देखो ये आपको वेलोसिटी का टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। अब आप बोलोगे मैं x के रिस्पेक्ट में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। बट सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये बना दो, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dv बाई dt, माइनस v0 बाय x0 कॉन्स्टेंट है तो वो गया बाहर। ठीक है, बगल में dx बाई dt हो जाएगा जो कि बन जाएगा वेलोसिटी, v0 कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0। तो ये बन गया एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस v0 बाय x0। और ये v क्या है, v तो आपका ये पूरा टर्म है। ठीक है, तो वो पूरा टर्म क्या है, माइनस v0 बाय x0 इंटू x प्लस v0। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा आपका। तो आप इसको ओपन कर दो तो ये आ जाएगा माइनस v0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय x0 स्क्वायर इंटू x माइनस v0 स्क्वायर बाय x0। ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अब ये आपको ग्राफ मिल गया बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट।
एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिल गया ना, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस सी, ध्यान से देखो y इक्वल टू mx प्लस सी से अगर आप कंपेयर करो तो आपको y इंटरसेप्ट मिल रहा है माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, जो कि मुझे इसका लग रहा है, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो इसी में नेगेटिव है, अच्छा इसमें भी नेगेटिव है, अच्छा लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन जो आपका कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन का है, तो वो ये वाली लाइन है। और ध्यान से देखो तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे देखो ये है, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर गया, तो ये वाला, ठीक है। तो ये ट्रिकी मेथड से हमने इसका आंसर पता कर लिया। जिसको नहीं समझा वो एक बार और इसको देखो, उसको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है कि भैया एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, तो कौन सा ग्राफ इसमें से उसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कौन सा वीटी ग्राफ, सारे वीटी ग्राफ है, ध्यान रखना। चलो तो पहले मोशन एनालाइज करते हैं। मान ले हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो अगर हमने बॉल को ऊपर फेंका है तो क्या मोशन में होगा, सभी जानते हैं, बॉल ऊपर जाएगी, एक पॉइंट पर रुकेगी, फिर नीचे आएगी। एक्सेलरेशन का क्या होगा, बॉल पे लग रहा होगा पहले माइनस जी, फिर जब बॉल नीचे आने लगेगी तब उस पे लगेगा प्लस जी। बॉल की वेलोसिटी पहले पॉजिटिव रहेगी, बाद में जब बॉल नीचे आने लगेगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। और क्योंकि बॉल को एक वेलोसिटी से फेंका गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, माइंड इट। तो इस पॉइंट से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो इनिशियली वेलोसिटी को जीरो रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और एक और बात की, जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब सारे जो ग्राफ्स हैं, जो करेक्ट ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो तुम स्लोप देखो सभी का ही कांस्टेंट है, ठीक है। और एक ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो इस बात से कि देखो पहले एक्सेलरेशन माइनस जी है, फिर जब बॉल नीचे आने लगे तो प्लस जी है, तो इसका मतलब चेंज होगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सेलरेशन पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात यह है कि भाई दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, ठीक है, धीरे 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 घटी, जीरो हुई, फिर बढ़ना शुरू किया, ठीक है, बढ़ी तब भी पॉजिटिव ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी जब हमने फेंका था, लेकिन जब वो नीचे आने लगा तब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो फिर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो पहले कुछ वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन नीचे हुआ नीचे हुआ नीचे हुआ, वेलोसिटी कम हुई, जीरो हो गई, फिर इस पे एक्सेलरेशन लगा, लेकिन अब की बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगा। ये वाला स्लोप देखो ना, ये वाला स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगा, बट वेलोसिटी क्या हुई, नेगेटिव हुई। अरे भैया वेलोसिटी यहाँ पर है, इस ग्राफ पर है, इस लाइन पर है, इस एक्सिस पर है, तो ये कौन सा है, वाई एक्सिस है, तो इस एक्सिस में ये वाला पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट है। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है मतलब वो नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, एक होमवर्क देते हैं, बात खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, ये आपको एक होमवर्क है, आप इस होमवर्क को सॉल्व कर लेना, और आई होप कि आज के बाद आपको ग्राफिकल क्वेश्चन से कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी टाइप पॉसिबल थे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप फॉलोइंग द जेसीसी सीरीज।